दो तीन पक्ष थे, वो बहन ने कहा कि पहला कारण लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे लोग तमाम जो बात कर रहे हैं कि पहली वजह तो ये थी कि हमने अकेले चुनाव लड़ा, इस वजह से हम लोग हार गए। हमें किसी गठबंधन में जाना चाहिए था, शायद जाते तो हमारी स्थिति बेहतर होती। दूसरी वजह जो बहन जी ने बताई कि हमारे लोग संविधान बचाने के और आरक्षण बचाने के चक्कर में, आरक्षण का इश्यू, संविधान का इश्यू, कि संविधान खतरे में है, अगर बीजेपी रिपीट कर गई आ गई तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह का जो एक नैरेटिव पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से हमारे तमाम लोग इंडी गठबंधन के साथ चले गए। हमारा नुकसान हुआ। मुख्य रूप से दो फैक्टर थे जिसके बारे में मैंने ने कहा कि गठबंधन के इश्यूज पर हमने शुरुआत से लीड लिया था और हमेशा हमने आप सबको आगाह किया था जब भी मीटिंगें हुई हैं, और हम लोग भी जब गांव चलो अभियान चलाए तो बहन जी का सारा वर्जन गांव में रखने का काम किया। हम लोगों ने समझाया कि भाई 1993 में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट हुआ था, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 67 सीटें आई थी, समाजवादी पार्टी को 109 सीट मिली थी। दोबारा 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस हमारा हुआ। शाह कांसीराम जी की रणनीति थी कांग्रेस खत्म ना हो। शाह कांसीराम जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, चुनाव लड़ा, हमें दोबारा 67 सीट पर हमें कामयाबी मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिंदा हो गई थी। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ था ही नहीं, उसका वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता है। बेंच का वर्जन था कि हम लोगों ने फिर 2002 में अकेले चुनाव लड़ा। दो बार का जो गठबंधन का जो तजुर्बा था वो अच्छा नहीं था। हमारा वोट तो चला गया, लेकिन उनका वोट हम पर ट्रांसफर नहीं, क्योंकि और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जातिवादी है, वो कभी भी, मैं समझ रहा हूं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को पसंद नहीं करते। वो कभी माने बहन जी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं होती, और हाथी ऐसा जानवर कि सबको काटने को दौड़ाता है, वो यहाँ है। और शायद इस देश में बहन कुमारी मायावती जी ऐसे इकलौती नेता हैं जिनमें क्षमता है क्या अपना वोट 100% ट्रांसफर कराने। देश में शायद कोई दूसरा नेता नहीं है जिसकी पार्टी का, जिसे समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो सके। 2002 में बहन जी अकेले चुनाव लड़ी, हमारे 100 सीटें आई। बाद में क्या कुछ हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी से मदद लेकर हम लोगों ने सरकार चलाई, अपनी शर्तों पर चलाई। 2003 में हमें सरकार छोड़नी पड़ी। बीजेपी का दबाव था कि पार्लियामेंट के चुनाव में पैक्ट कर लो, दिल्ली हमारे हवाले कर लो, उत्तर प्रदेश को आप देखो, लेकिन मैं जिस पर तैयार नहीं हूं। तमाम तरह के दबाव बने। मैंने कहा कि मुझे अलायंस करना नहीं, मेरी नीति अलग है, मेरे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग है। दबाव बना के हम आपसे समर्थन वापस ले लें। बैजे ने कहा कि आप समर्थन वापस क्यों लोगे। बैजे ने बहुत बड़ी रैली बुलाई, शायद 25 अगस्त 2003 को, और बैजे ने खुद ही मुख्यमंत्री पद से को लात मारने का काम किया। फिर क्या कुछ हुआ, मुलायम सिंह जी की सरकार लोगों ने बनवाई। 2003 से 7 तक उनकी सरकार चली। 7 में पुनः बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। सामाजिक गठबंधन जरूर किया, समाज के हर तबके को आप सबके जरिए बहुजन समाज पार्टी से आप सबने छोड़ा, और 2007 में जब चुनाव हुआ, अकेले चुनाव हम लोग लड़े, परिणाम निकला, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। बात आगे बढ़ी।
बाद में 2014 के चुनाव हुए, 17 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, 19 की पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। 19 में आपने अलायंस किया था, 15 सीटें हमारी जीती थी, लेकिन तजुर्बा अच्छा नहीं था। 2022 में जो कुछ हुआ आपके सामने, 2024 में ऐसा नहीं है कि सबको एहसास हो रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करती है। यह आंदोलन जो है सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन है। हमने और आपने देखा, तमाम लोग कमेंट करते रहे। रामगोपाल यादव का बयान आपने सुना होगा, तमाम नेताओं के बयान आते रहे, कांग्रेस पार्टी के लीडरों के बयान आते रहे। हम तो बिल्कुल अछूत से हो गए। तो साहब स्वाभिमान सम्मान से कभी बहुजन समाज समझौता करने का काम नहीं करते, इसलिए हमारे बेंच ने ये फैसला लिया कि हम स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे कि पूरे देश में अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ करके अपने आप को स्थापित करने का काम करेंगे। साथ ही चलना तो पड़ेगा, कब तक सहारा लेंगे हम? अगर सचमुच हम लोग रणनीति बना लें और जैसे मैंने जी फार्मूला बताती, हम लोग समाज के हर वर्ग को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी कुल के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का कोई शानी नहीं। हम कितने भी कमजोर हो गए, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का अपना मुकाम है। और बहन जी कोशिश करती रहती है। अगर आप अपने डायस पर देखेंगे तो हर समाज के लोग जिनको माने बहन जी ने नेतृत्व देने का काम किया। अब ये जरूर है कि हम अपने अपनों को जोड़ें, अपनों के बीच जाएं, अपने घर को दुरुस्त करें, अपने मोहल्ले को दुरुस्त करें। ये प्रयास, ये काम तो हमारा है। नेता का काम आपको लीड करना, जगह देना, कुर्सी देना, सम्मान देना, लेकिन हम उनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं वो हमारी अपनी जिम्मेदारी। तो साथियों, आपके मन में दर्द है, आप मेहनत करते हो, और अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हो तो 2022 से पूरी साजिश हुई। हमारे पढ़े लिखे लोग साजिश का शिकार हुए। मुझे याद है कि असेंबली में हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह जी ने पुरानी पेंशन की बहाली का सबसे पहले उन्होंने अपने असेंबली के अंदर अपनी बात रखने का काम किया था, लेकिन ये सगुफा हमारे विरोधी पकड़ लिए कि समाजवादी आएगी, पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, और पेंशन का ठेका केवल हमारे पास था। बीजेपी वाले नौकरी नहीं करते हैं, कांग्रेस वाले नौकरी नहीं करते हैं, और दल के लोग नौकरी नहीं करते हैं, उनको नहीं चाहिए, हमने ठेका ले लिया। 2022 में हम लोग लगे पुराने पेंशन बहाल कर रहे, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पीछे लोग तो रहते ही। हमारा अकलियत का भाई 100% डाइवर्ट हो गया कि चलो के बारे को हटाना है, लेकिन एक बार जोर लगा, दो बार जोर लगा, बार बार जोर लगा, वो हट ही नहीं पाता। सही जगह जोर लगा ही नहीं रहे। यही तो समझाना, अगर बीजेपी को हटाना है, मोदी को ठिकाने लगाना है, योगी को ठिकाने लगाना है, तो समाजवादी कांग्रेस के पार्टी के बस की बात तो नहीं है। ये अगर काम कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। ये बात समझ में नहीं आ रही, यही समझाना। हमारे पिछले बार थोड़ा धक्का खा रहा है, जो पढ़े लिखे लोग उनके समझ में आ रहा है कि को खत्म कर रहे हैं। पूरा देश बिक गया, सारे विभाग बिक गए, सारी नौकरियां खत्म हो गई। ये बात समझ में आ रही है। वो भी कहीं दाएं बाएं झांक रहे हैं, तमाम लोग अप्रोच कर रहे हैं, यार पुराने घर में वापस चलो। आज आप कितने भी कमजोर हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के बाद 37 एमपी बने भाई, 17 एमपी आपके घर से गए, आपकी जमीन के थे, आपकी पार्टी के तैयार हुए लोग, 17 लोग वहां पर जिनको आपने प्रिपेयर किया, वहां जाके एमपी बन गए।
और बीजेपी में कम तादाद आपकी नहीं, भरे पड़े लोग, लेकिन वहां पर उनको सम्मान नहीं मिला। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में सेल्फ रेस्पेक्ट का पाठ पढ़ा, जो लोग मालिक बन के रहे, वहां क्या करना पड़ता आपको मालूम? वो सब परेशान है, सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा, कब लोग अपने घर में वापसी कर रहे हैं। तो साथे में घबराना नहीं, जीत और हार के बीच बहुत ज्यादा फासला नहीं है। ये बात कभी भी बन जाएगी। तमाम लोगों ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ये बीजेपी आरएसएस जाने वाली नहीं, ये बहुत बड़ा रोग है देश में। ये रोग अगर खत्म होगा तो इस रोग को कौन खत्म करेगा? अम्बेडकरवाद खत्म करेगा। भाई हमारे अमरजीत गौतम जी बता रहे हैं सामाजिक न्याय ऐसे चलते हैं, लेकिन बीजेपी चाहती जो जैसे है वैसे बदस्तूर कायम है। अब शब्दों का मकर जाल है, हम समझ नहीं पाते। हमारे तमाम भाई गए जो यही चाहते व्यवस्था बनी रहे, 100 जूते खाए, तमाशा घुस में देख रहे हो। लेकिन जो सम्मानित लोग हैं, जो सर उठा कर चलने वाले लोग हैं, आज अपने घर में महफूज है। ठीक है, उनको भरोसा किया नहीं तो कल कर ले तो परसों, परिवर्तन तो होना ही, परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, ये प्रकृति का नियम है। हमें घबराना नहीं है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। तो बहन जी ने जो उस दिन मीटिंग में ये सारी बातें बताई, उन्होंने कहा कि हमें अब जाकर के संगठन को रिव्यू करना पड़ेगा। चूंकि चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव बीता है और हम लोग तब से आपके बीच में काम कर रहे हैं। हम लोग तो मैं समझ रहा हूं आज मेरा 8वां दिन है, लगातार हम लोग कहेंगे जनपद में बैठक कर रहे हैं। अभी हम लोग मंडल की बैठक किए हैं, आज जिले की बैठक कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो जिला कमेटी हमारी है उसके बारे में समीक्षा करेंगे। आगे विधानसभा की कमेटी की समीक्षा होनी है, लेकिन मैं समझ रहा हूं ये काम हमें विधानसभा के अंदर जाके करना है। विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बैठक करके वही समीक्षा करने का काम करें, तो मैं समझ रहा हूं ज्यादा बेहतर होगा। आगे हमें सेक्टर कमेटी की समीक्षा करनी, हमें बूथ कमेटियां बनानी, और ये काम साथी हम 5 साल करते हैं। लेकिन जब भी वक्त आता है, समय आता है, तो कई बार हम लोग गच्चा खा जाते हैं, हम सबको धोखा मिलता है। कई जगह तो लगता है कि सिर्फ फर्जिफिकेशन हुआ और उसके लिए जिम्मेदार हम ही हो रहा था। जिस टीम के बल पर हम लोग सत्ता की बात करते हैं, जब वो प्रॉपर टीम काम नहीं करेगी, प्रॉपर नहीं रहेगी, तो साथ ही हमें परिणाम भी अपेक्षित नहीं मिल पाएगा। तो हमें आत्मचिंतन भी करना है। बाकी हार क्या है, वजह क्या है, आप भी बेहतर जानते हो। अगर हम उसकी समीक्षा करें तो तमाम साथी के तमाम ख्याल आएंगे, लेकिन मैंने कहा अगर बहन ने समीक्षा कर लिया, उसकी वजह बता दी और ये भी बता दिया कि हम गठबंधन में नहीं जा सकते। मैंने आज भी कहा कि जितने भी देश में पार्टियां हैं, ये जातिवादी पार्टियां हैं, ये कभी भी आपको देखना पसंद नहीं करते। हम आप गांव के रहने वाले लोग हैं, अगर आपके गांव की सीट रिजर्व हो जाए तो जो अक्सरियत में रहने वाले लोग हैं, कई बार वो प्रधान बीडीसी बनने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए कि गेम हो जाता है। पूरा फैक्ट हुआ था, धोखा मिलता है। आपको कोई पसंद नहीं करता तो क्या समझ रहे हो आपको तो लगता है कि हम बहुत 30 मार्क का, लेकिन सामने वाली नजर में आप वही हैं, इसलिए आपको 30 मार्क का बनना है तो बहुत मजबूती से पेश आना पड़ेगा। ये जिनको हम देख रहे हैं कि इंडिया और इंडिया वाले, इंडिया और एनडीए वाले, ये कोई दो नहीं है, ये मौसेरे भाई हैं, ये बिल्कुल गठबंधन है, ये फैक्ट है, एक साझा रणनीति है। और ये फैक्ट है कि अगर दोनों ताकतों को खतरा किसी से है तो बीजेपी को खतरा समाजवादी पार्टी से नहीं है। वो तो एक दूसरे के कान खुजला रहे हैं ना, एक तो मुसलमान करता है, हिंदू करता है, दोनों का काम चल रहा, ये एक दूसरे के पूरक है, पोषित है। और कांग्रेस पार्टी तो मौसेरी बहन है ना,
जो आज यहां है कल वहां हो जाएंगे, वहां वाले कल यहां हो जाएंगे। उनका तो धन एकदम तय है ना, उनकी ताकत तय है। यही लोग कल कांग्रेस के साथ हैं, आज वही लोग उधर खड़े हो गए। लेकिन अगर इन दोनों को खतरा किसी से है तो बहुजन समाज पार्टी से खतरा, आपकी आइडियोलॉजी से खतरा है। ये दोनों तीनों एक है, इसलिए हमें इनको एक साथ रख करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और लड़ाई आसान नहीं होगी, लड़ाई बहुत कठिन है। इसलिए हमें कुल मिला जुला करके आपस में बेहतरीन मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। कहीं भी कोई संगठन बने, मैं साफ साफ हमेशा कहता रहा हूं, जो दल के लिए बेहतर हो, जो पार्टी के लिए बेहतर हो, जो लगे कि हमारा हितैषी हमारे लिए काम करेगा, मजबूती देगा, वैसे साथी को हमेशा हमें आगे लाने की जरूरत है, तभी ये घर मजबूत हो पाएगा। सबकी जरूरत हमको, हर तरह के लोग चाहिए हमको। लेकिन आप जिसको भी लीड कराओ, जो लीडर बनाओ, नेता बनाओ, कम से कम आप देख लो, उसको ऑब्जर्व करो कि कैडर का आदमी कि नहीं, कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि नहीं, कुछ कैडर दे लेगा कि नहीं दे, इसके पास टाइम है कि नहीं है। समय जरूरी है, कैडर का होना जरूरी है, छोटे मोटे साधन जरूरी है। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो तो आप नहीं चल सकते हो। घर से आपने निकला, मीटिंग में जाना है, किराया नहीं है, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, आप नहीं पहुंच पाओगे। कोषाध्यक्ष 2 मेंबर हमारे हैं, तो कुल मैं समझ रहा हूं कि 7 पद है। विधानसभा में चलेंगे शायद 5 ही पद मिलेंगे, क्यों? वैसे सेक्टर में चलेंगे तो 10-12 पद है। बूथ पर चलेंगे, हर बूथ पर 5-5 लोग हैं, तो पद तो इतना ही है, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं। जो साथी जहां पर है आप वही मान लीजिए। बहुत हमारे सीनियर लोग हैं जिनके लिए पद कोई माने नहीं रखता। आप जहां भी रहते हो चमकते हो, दिखाई देते हो, आपका वही सहयोग मिलता है। तो साथियों, जो चुनाव में हार जीत की बात तमाम लोग तरह की बात करते हैं, हम कमजोर हैं, आज कमेंट आएंगे आप, लेकिन जिस दिन आप मजबूत हो जाओगे ना, वो भी आपने दिन देखा होगा, 7 से 12 दिन भी आपने देखा, बड़े बड़े शूरमा जब आपके अगल बगल चक्कर लगाया गया। और मुझे भरोसा है कि वो दिन दूर नहीं जिस तरह से माननीय बहन जी ने अपनी बार रणनीति बनाई है, आकाश आनंद जी को वापस लाई है, एक नया ढांचा हमारे सामने पेश किया और निर्देश दिया कि हमें जाकर के अपनी बूथ कमेटी को प्रिपेयर करना, हर स्तर पर हमें संगठन को रिव्यू करना। माननीय बहन जी ने कोई भी संगठन को डिसॉल्व नहीं किया, उनका निर्देश है कि आप जाओ संगठन को रिव्यू करो। जो साथी काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे नहीं है, नहीं समय दे पा रहे हैं, जिनका टेस्ट भी हो गया, फेल हो गए, उनकी जगह आप नए साथी को तैनाती दो। हर लेवल पर हमें काम करना, हर लेवल पर हमें 50% नौजवानों को जगह नहीं है, सभी को बहुजन समाज पार्टी का मेंबर बनाना। आज लोग जिले पर बैठक करनी है, अभी हम लोग विधानसभा में बैठक करेंगे, वहां पर हम लोग विधानसभा कमेटी को रिव्यू करेंगे। तो इसके लिए एक रास्ता हम लोग गांव की तरफ चले, और आज ही मैं समझ रहा हूं गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो कुल तूफान के बाद भी, हम तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आप जौनपुर के पड़ोस के हम लोग हैं, जिस तरह हवा खराब हो गई थी उसके बाद भी मैं समझ रहा हूं जिस मजबूती से हम लोग मैदान में डटे रहे, आप मैदान में डटे रहे। भाई 2 लाख या उससे ऊपर वोट पाना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत उत्तर प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग 2 लाख प्लस पे रहे। मैं समझ रहा हूं इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। कमियां भी नहीं हमारी, दिक्कतें नहीं हमारे साथ, जो व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी आज कोई कुछ भी कह दे, आपका विरोधी भी है, लेकिन उस बात को रियलाइज करता, कहता क्या कुछ भी हो जाए, बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिस दिन मन बनाएगी सत्ता की तरफ आ जाएगी। कोई रोकने का काम किया, पूरे सिस्टम को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया,
इनसे पार पाना आसान नहीं। इनसे तो चलो पार पा जाएंगे, लेकिन जो घर का दुश्मन होगा उससे कैसे पार पाओगे? वो तो ज्यादा खतरनाक, समय समय पर बहका दे रहे हैं। 24 तक सदुपा छोड़ दिए, अब वो लोग बाबा साहब की फोटो लेके घूमे, वो लोग बाबा साहब का संविधान लेके घूमे, जिनका इतिहास ही गवाह, हमेशा उन लोगों ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम, बाबा साहब के कदम कदम पर रोड़े अटकाने का काम किया। अभी हमारे साथी बता रहे हैं, जब साइमन कमीशन आया इन्हीं लोगों ने विरोध किया, संविधान सभा में जाना हुआ इन्हीं लोगों ने विरोध किया। बाबा साहब जब संविधान बना गए, सोचे कि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं, बॉम्बे जाट से इलेक्शन लड़ा, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने हरवाने का काम किया। बाबा साहब कानून मंत्री बन गए, हिंदू कोड बिल पेश करना चाहा, इन्हीं लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, ये रिजाइन करना पड़ा बाबा साहब। वही बाबा साहब उस वक्त कहते पार्लियामेंट का चुनाव हारने के बाद बड़ी मार्मिक अपील किया था बाबा साहब ने कि मेरे समाज के लोगों, मेरे खून के लोगों, मेरे जीते जीते छोड़ो, मेरे मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के 4 आने के मेंबर मत बनो, बाबा साहब ने कहा। लेकिन हम हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, लगातार बाबा साहब के विरोधियों का हमने सपोर्ट किया, उनको खाद पानी देने का काम किया, बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हमसे मिलकर करेंगे, ठीक उल्टा काम करते। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब का संविधान लेके चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, कई भाई को लगता है कि पिछड़ा है, पिछड़ा का भाई है, हम सम्मान करते हैं, पिछड़ा का भाई है, लेकिन कब पिछड़ा हुआ? जब घर में गंगा जल छिड़का गया। अब भाई तो जीत गए चुनाव, तो मंदिर मंदिर तो भटक रहे हैं। शपथ लेना हुआ तो ईश्वर की शपथ लेता, तब संविधान समझ में नहीं आया था भाई साहब, तब संविधान समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे पता नहीं क्यों आंखों पट्टी बच जाते हैं, हम बहल जाते हैं। आप जिसको अपना समझ रहे हो, अगर सबसे खतरनाक कोई प्राणी तो वही सबसे खतरनाक प्राणी। प्रमोशन रिजर्वेशन किसने खत्म किया? साहब को बाबू बना दिया, बाबू को चपरासी बना दिया, उसी दफ्तर में अपॉइंट कर दिया। कितना अपमान हुआ, महापुरुषों का कितना अपमान हुआ। बाबा साहब के पार कराना क्या कमेंट्स आते थे, लेकिन हम तो भूल जाते हैं 2 जून 95 की घटना, जब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मांगे बहन जी का जान लेना चाहा, जानलेवा हमला हुआ। किस तरह से मीराबाई गेस्ट हाउस में कमरे में बहन जी की जान लेने का प्रयास हुआ, हम भूल गए क्या? जिंदाबाद करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, उनके साथ चल देते हैं। हमें समझना पड़ेगा हमारा अपना कौन, पराया कौन। साथ ही ये बहुजन समाज पार्टी जो घर है ना, ये साथ कांसीराम जी ने बनाया है। ऐसे महापुरुष जो दुनिया से गए तो 4 आने पैसे के मालिक नहीं थे, पूरा जीवन हमारे आप के बेहतरी के लिए लगाया। ऐसे महापुरुष ने इस घर को बनाने का काम किया। हमारी जिम्मेदारी है कि इस घर को मजबूत करें। गुराब मन बना लो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हो सकता है 2-4 लोग गड़बड़ हो, लेकिन जब बहुत बड़ी तादाद हो, बहुत ज्यादा लोग हो, तो 2-4 गड़बड़ लोग भी अपने आप सही हो जाते हैं। कर रहे हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे जो भी, सब देश के संविधान की बात कर रहे हैं। ये कम उपलब्धि नहीं है, वो उपलब्धि तभी है जब देश में बहुजन समाज पार्टी महफूज है। बीएसपी ना होती ना, कोई नहीं पूछता, कोई बाबा साहब की बात नहीं करता। आज तक क्यों नहीं कर लिया था भाई? तो आपका योगदान कम नहीं है, आप जिस मूवमेंट में लगे हैं वो कम नहीं। हाँ, जीत हार उतार चढ़ाव लगा रहता। हमारे लोग शिकार हो गए हमें जिले पर, विधानसभा स्तर पर टीम बनाने के बाद हम लोगों को नीचे चलना। आज हम लोग ये तय भी किए हैं कि हमारी जो जिले की मीटिंगें होंगी